अगर मैं आपको बताऊं कि आपका दिमाग सिर्फ सोचता नहीं बल्कि आपकी आंतें इसको ऑर्डर्स देती हैं, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं आसान इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और मिसअंडरस्टूड इशू के ऊपर, गट ब्रेन एक्सिस। आंतों का दिमाग के साथ ताल्लुक क्या है? ये एक इस तरह का कनेक्शन है जो आपकी बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। अगर मैं आपको बताऊं, आपका ब्रेन सिर्फ सोचता ही नहीं बल्कि वो आंतों के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, तो यकीनन आप समझेंगे कि ये एक बहुत ही अनोखी सी बात है। ब्रेन तो सर में है, आंतें तो पेट में हैं, तो ये किस तरह से फॉलो करता है? हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आपका डाउट दूर करेंगे। और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, आज हमने उनको क्लियर करना है। किस तरह से? गट और ब्रेन, आंतें और दिमाग, ये एक इस तरह का हाईवे है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है आपस में। और इसके तीन पिलर हैं। एक वेगस नर्व, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन्स, और तीसरा गट माइक्रोबायोटा, यानी कि आपकी आंतों के नॉर्मल जरासीम। अब वेगस नर्व ये क्या है, हम इनके ऊपर बारी बारी बात करेंगे। आपके ब्रेन ने आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है नसों के थ्रू, नर्व्स के थ्रू। इसकी 12 नसें दिमाग की राइट साइड से निकलती हैं और 12 नसें दिमाग की लेफ्ट साइड से निकलती हैं। और इन नसों ने फिर अपने आप को पूरी बॉडी में एक जाल की तरह फैलाया हुआ है। इसको सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो वो ऐसे है जैसे आप अपने घर की किसी भी कमरे की या किसी भी रूम में चलने वाले पंखे को कंट्रोल करना चाहें तो आप अपने घर के मेन स्विच से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही दिमाग ने भी पूरे की पूरी बॉडी में आपकी नसें फैलाई हुई हैं। अगर वो बॉडी को कंट्रोल करना चाह रहा है तो वो यहाँ से कमांड करता है। अब ये फिंगर, अब अगर आप इसको मूव कर रहे हैं तो ये ब्रेन कमांड दे रहा है नसों के थ्रू इस फिंगर को, और उसके पट्टे हरकत में आते हैं और फिर ये मूव करती है। जुबान चल रही है, होंठ हिल रहे हैं, आंखें झपका रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, दिल चल रहा है, आंतें चल रही हैं, मैदा चल रहा है। ये जो ब्रेन का एक्सिस है, एक दिमाग की नस है वेगस नर्व, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ब्रेन उस नस के थ्रू आपके आंत को, आपके गट को सिग्नल भी देता है और उससे सिग्नल रिसीव भी करता है। पहला पिलर है वेगस नर्व, दूसरा पिलर है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स, और तीसरा पिलर है आपका गट माइक्रोबायोटा। वेगस नर्व को समझाने के लिए ये तमहीद थी। अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो वेगस नर्व आपको बड़े इजीली समझ आ जाएगी कि आंतों का ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है। वेगस नर्व एक इस तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ब्रेन के साथ जो कि आपकी आंतों की सारी चेंजेस को डिलीवर करता है ब्रेन की तरफ। अगर आपका पेट खराब है तो आप एंजाइटी में जाएंगे, आपका मूड खराब होगा, आप में चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा आपको। ये सारी की सारी चीज़ें पेट खराब होने के साथ कनेक्ट जो कर रहा है ब्रेन को, वो वेगस नर्व है। इसने पेट की खराबी ब्रेन को ट्रांसफ़र करनी है और ब्रेन ने फिर उसको फील करना है। एंजाइटी के तौर पर फोकस कम होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, कोई काम करने को दिल नहीं करेगा आपका। और इसी तरह फिर पेट का मसला दिमाग का मसला बन जाता है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स के ऊपर, जो कि उसका दूसरा पिलर था गट ब्रेन एक्सिस का। आंतों का दिमाग के साथ क्या ताल्लुक है उसका। अब एक हैरानकुन बात ऐसी है कि 70 to 90% सेरोटोनिन, जो एक खुशी का हार्मोन है, वो बनता है आपकी आंतों में। इमेजिन करें, आपका जो खुशी का, खुश रहने वाला, जो मूड आपका अच्छा रखने वाला हार्मोन है, वो बन रहा है पेट में। अगर आपका पेट खराब है, इसका मतलब है वो खुशी वाला हार्मोन नहीं बनेगा जो 70 to 90% आंतों में बन रहा है। अगर वो खुशी वाला हार्मोन नहीं बनेगा तो आपका ब्रेन क्या फील करेगा? ऑफ कोर्स खुशी तो नहीं फील करेगा ना। जिसने ब्रेन को खुश रखना है वो केमिकल तो बन ही नहीं रहा।
अगर वो केमिकल नहीं बन रहा तो ब्रेन रिलैक्स कैसे होगा? वो इरिटेबल रहेगा। इरिटेबल रहने के साथ साथ वो आपको फील करवाएगा कि आप डिप्रेशन में हो। इसीलिए मोस्टली आईबीएस के पेशेंट, जो इस आईबीएस की बीमारी का शिकार हैं, उसके पेशेंट डिप्रेशन में रहते हैं, चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, गुस्सा उनकी तबीयत में रहता है, क्योंकि खुशी वाला हार्मोन कम बन रहा होता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस यानी कि मैदे की सोजिश, जब मैदे की सोजिश है तो ब्रेन फॉग, जो कि बहुत ही कॉमन मिथ है पाकिस्तानियों के जहन में, कि खाना खाने के बाद हमारे दिमाग को गैस चढ़ती है। एक्चुअली वो गैस नहीं होती, वो गैस्ट्राइटिस मैदे की सोजिश की वजह से, आंतों की हरकत में तब्दीली की वजह से वेगस नर्व आपके ब्रेन को डिप्रेस कर रही होती है और धुंधलापन आता है, भारी हो जाता है आपका दिमाग। उसको ब्रेन फॉग कहते हैं, ना कि कोई गैस का चढ़ना। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो मैदे से गैस को दिमाग तक लेके जाए। अगर आप मुंह खोल के शीशे में देखेंगे तो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल कवर है। ये जो फ्लोर है, ये जो ऊपर वाला पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट जिसको ऊपर वाले को कहते हैं, ये कवर्ड है। कोई भी गैस ऊपर जाने का खदशा नहीं है। ये वेगस नर्व तंग कर रही है आपको। गैस्ट्राइटिस मैदे की सोजिश की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहती है। कॉन्स्टिपेशन रहने के साथ साथ फिर तबीयत में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी आती है। ये सारा का सारा गट ब्रेन एक्सिस का कमाल है, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा होता। अब तीसरा क्या है पिलर? गट माइक्रोबायोटा। गट माइक्रोबायोटा यानी कि आपकी आंतों के नॉर्मल जरासीम। आपके गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इस वक्त मौजूद हैं और वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। विटामिन्स को एक्टिव करना, विटामिन्स को बनाना, आपके मैदे की और आंत की हेल्थ को बरकरार रखना उनका काम है। आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करना उनका काम है। वो किरदार प्ले कर रहे हैं आपके जिस्म को एक अच्छा और वेल नरिश्ड रखने के लिए, और इसके साथ साथ वो ब्रेन के केमिकल्स को रेगुलेट कर रहे हैं। और अगर ये ख़राब हो जाए, ये जो सर्कल है एक छोटा सा, ये ख़राब हो जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, इवन कि मेमोरी लॉस तक नोट की गई है कि उन मरीजों में आ जाती है गट ब्रेन एक्सिस के डिस्टर्ब होने की वजह से। अब आपका गट ख़राब क्यों होता है? ये ख़राब होने की वजह एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़, ना ज़रूरत होने के बावजूद भी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना। एंटीबायोटिक्स एक किलिंग मशीन है। अगर आप वो फजूल खा रहे हैं, आपके अंदर जरासीम बाहर से नहीं आया, तो वो नॉर्मल जरासीम जो आपके गट में हैं उनको किल करना स्टार्ट कर देती है। जब वो किल करेगी तो उसके साथ क्या होगा? गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब होगा। गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब होगा, उसके साथ आपको और क्या सिम्टम आ सकती है? चिड़चिड़ापन आ सकता है, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, क्रोनिक स्ट्रेस, इनसोम्निया यानी कि सो नहीं पा रहे हैं, क्रोनिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और डिहाइड्रेशन। ये चीज़ें गट को ख़राब करती हैं। गट ठीक होगा तो आपका ब्रेन ठीक होगा। गट को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रॉपर स्लीप लें, अपनी हाइड्रेशन उसको कंप्लीट करें, जिस्म में पानी की कमी को पूरा करें। स्ट्रेस, कोशिश करेंगे स्ट्रेस हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में एक्टिव होते हैं केमिकल्स की वजह से, निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया या चाय होगी, उससे दूर रहें। उससे गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब नहीं होगा। टाइम पर खाना लें और रात को सोने से पहले कोई चीज़ ना खाएं। 4-5 घंटे का वक्फा रखें, 4-5 घंटे पहले डिनर करके फिर सोएं। आपके गट का माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब नहीं होगा, ब्रेन एक्सिस आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी और आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी और ब्रेन फॉग का शिकार हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इलाज मत करें, अपने मैदे की भी सुने, अपनी आंतों की भी सुने और उनका इलाज भी करवाएं। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद थी और आप किसी और को देख रहे हो जो इन चीज़ों से वो सफ़र कर रहा है, तो उसके साथ लाजमी शेयर करो। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।